Namaste student. In wave optics, first we will study the theory related with light. एक्चुअल में लाइट से रिलेटेड तीन थ्योरीज बहुत प्रचलित हैं. नंबर वन न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, नंबर टू हाइगन्स वेव थ्योरी और नंबर थ्री ड्वेल नेचर ऑफ लाइट प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली. तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन एनी सोर्स ऑलवेज एमिट्स पार्टिकल, लेकिन हम इन्हें पार्टिकल नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पास होता है मास और जो लाइट पार्टिकल्स हैं इनके पास मास नहीं होता, इसलिए इन्होंने इन पार्टिकल्स को कॉर्पस्कुलर कहा. इसलिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार light propagates in form of corpuscular. They contains energy and they propagate in rectilinear propagation. Straight line में चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो पार्टिकल के फॉर्म में गोली बाहर निकलती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. इसी प्रकार सोर्स से ये पार्टिकल्स निकलते हैं और स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. अब हमें अलग अलग कलर क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका इन्होंने रीजन बताया कि दिस पार्टिकल हैव डिफरेंट साइज, therefore when this strikes through eye then sensation is produced and different colors are observed. तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, जिसमें लाइट किसी सरफेस से टकराकर बाउंस हो जाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इनको आसानी से एक्सप्लेन कर दिया. Now what are the failure of Newton's theory? एक्चुअली न्यूटन कई चीजों को एक्सप्लेन उस समय नहीं कर पाए. फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस, कि क्यों कहीं लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है स्क्रीन पर, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. पोलराइजेशन, कि जब लाइट किसी सरफेस पर ग्लास या वाटर पर आती है देन सम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड सम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. और एक बहुत बड़ा फेलियर था न्यूटन की थ्योरी में कि न्यूटन ने साउंड वेव्स के अकॉर्डिंग बताया कि लाइट वेव भी अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाती है साउंड वेव्स के अकॉर्डिंग. लेकिन फौकॉल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव किया था कि इसका उल्टा होता है. When light ray propagates in denser medium, its speed actually decreases. तो ये भी एक न्यूटन के फेलियर का रीजन था. अब हम हाइगन की वेव थ्योरी की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट रेज प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव. चलिए लाइट को हमने वेव मान लिया, लेकिन वेव के प्रोपोगेशन के लिए तो मीडियम चाहिए. फॉर एग्जांपल साउंड वेव प्रोपोगेट्स इन एयर और वाटर. तो हाइगन ने इसके बारे में कहा कि देयर इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम नेम्ड ईथर इन होल यूनिवर्स. उन्होंने कहा पूरा यूनिवर्स जो है उसमें एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसे हम ईथर कहते हैं. V इक्वल्स टू अंडर रूट ई बाई डी के अकॉर्डिंग इस मीडियम की जो प्रॉपर्टी है वो है हाई इलास्टिसिटी एंड लो डेंसिटी, जिससे इसकी स्पीड हाई हो सके. तो इन्होंने ये बताया कि वो ईथर जो मीडियम है इसमें ये लाइट वेव के फॉर्म में चलती है. फिर एक मन में क्वेश्चन आता है कि ये मीडियम हमें दिखाई क्यों नहीं देता. तो इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम एयर में होते हैं तो हमें एयर दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमें एयर से रिलेटेड एटमॉस्फेयर, एयर और डस्ट पार्टिकल्स सब कुछ दिखाई देते हैं. उसी प्रकार से अगर हम वाटर में होते हैं तो हमें वाटर मीडियम का आभास नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता. लेकिन जब हम वाटर से एयर में आते हैं तब हमें वाटर भी दिखने लगता है. तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये पूरे यूनिवर्स में ये मीडियम है और उस यूनिवर्स में हम रहते हैं, इसलिए हमें ये मीडियम दिखाई नहीं देता है. तो ये वेव चलती कैसे है? तो अकॉर्डिंग टू हाइगन द वेव प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट. अब ये वेव फ्रंट क्या होता है? एक्चुअली वेव फ्रंट इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन मीडियम ऑन विच ऑल मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स विद सेम फेस. तो जैसे हम तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो उसके चारों ओर एक सर्कुलर फॉर्म में वेव पानी के अंदर आगे बढ़ती है. इसी प्रकार से जब सोर्स लाइट को एमिट्स करता है तो वो वेव फ्रंट के फॉर्म में मीडियम में आगे बढ़ती है. अब वेव जब आगे चलती है तो वो क्रेस्ट और ट्रफ दोनों बनाती है. क्रेस्ट कहलाता है हायर एक्सटेंशन, जो ऊपर जो
एक्सटेंशन होता है, राइज होता है वो क्रेस्ट है, जो डिप्रेशन होता है वो ट्रफ होता है। तो जब वेव किसी मीडियम में आगे बढ़ती है तो हम सारे क्रेस्ट के लोकस को अगर एक साथ जोड़ दें तो वो वेव फ्रंट बन जाता है जो मीडियम में एक कांस्टेंट फेज से आगे बढ़ता है। और ये वेव फ्रंट एक कांस्टेंट स्पीड से मीडियम में आगे बढ़ता है। ये वेव फ्रंट एनर्जी भी कैरी करता है। ये हाइगन की थ्योरी का रिजल्ट था। अच्छा, each point of wavefront behaves a source and they produce the wavelets called secondary wavelets. Direction of light is the normal drawn on wavefront. तो जो wavefront है उस पर जो normal खींचते हैं it gives the direction of light. Now there are three types of wavefront. Number one, spherical wavefront. When the source is point or spherical, then the wavefront form very close to source is spherical wavefront. In cylindrical wavefront. When the light source is linear or cylindrical, then the wavefront form closer to source is cylindrical wavefront called plane wavefront. When the source is either spherical, either linear, but the wavefront form far at far distance, then they are called plane wavefront. Actually, spherical and cylindrical wavefront converts into plane wavefront when they are at far distance. तो जब बहुत दूर चले जाते हैं तो ये स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट हो चुका होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि जब एक प्लेन वेव फ्रंट किसी प्रिज्म से, कॉन्वेक्स लेंस से या कॉनकेव मिरर से इमर्ज होती है तो आफ्टर दैट व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट इट फॉर्म्स। तो इसका सही आंसर है प्रिज्म से प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाहर निकलता है तो वो टिल्ट होता है लेकिन प्लेन वेव फ्रंट ही रहता है। वहीं कॉन्वेक्स लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर निकलता है जो कि कन्वर्जिंग नेचर का रहता है। और कॉनकेव मिरर से जो रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट आता है वो प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाइगन भी अपनी थ्योरी के द्वारा कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइपोथेटिकल मीडियम जो इन्होंने ईथर कहा था ये एक्चुअली उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, वेरीफाई नहीं कर पाए थे एक्सपेरिमेंटली। ये भी इनकी थ्योरी का एक फेलियर था। Objective question. The main drawback of Huygens theory was failure in explanation of rectilinear propagation of light, wrong. Failure of explain of a spectrum of white light, wrong. Failure to explain the formation of Newton's ring, wrong. The failure of experimental verification of ether medium, yes. He was unable to explain the verification of ether medium. Huygens principle is applicable to first option only light waves, second option only sound waves, third option only mechanical waves, fourth option for all of the above waves. Fourth option is the right answer because Huygens principle is applicable for all types of waves. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइट आती है तो उससे किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद डी ब्रॉगली आए। डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट बिहेव्स समटाइम्स लाइक पार्टिकल्स एंड समटाइम्स लाइक वेव्स। तो इन्होंने कहा कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है, मींस ये कभी कभी पार्टिकल और कभी कभी वेव की तरह बिहेव